हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिवस। जी हाँ, जनवरी महीने में जो भी दिवस मनाए जाते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप भी इन सब दिवस के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं विश्व हिंदी दिवस। हम लोग जानेंगे विश्व हिंदी दिवस के बारे में। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कैसे हुई, इसको क्यों मनाया जाता है, ये क्या है, कैसे आया अस्तित्व में, यही सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस, तो इसकी शुरुआत जो थी ये हर वर्ष 10 जनवरी को हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में हुआ था। अब नागपुर में हुआ था तो कैसे हुआ था, अब हम लोग देखेंगे। ये जो था 10 जनवरी 1975, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, किनके द्वारा? 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा यह घोषणा किया गया, यह शुरुआत की गई थी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। और जब यह नागपुर में मनाया गया था तो एक मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि थे। ये इनका क्या नाम था? इनका नाम था शिवसा गुरु राम गुलाम। ये जो शिवसा गुरु राम गुलाम थे, ये नागपुर में आए थे मुख्य अतिथि बनकर। ये किस देश के थे? ये थे मॉरिशस के। ये मॉरिशस देश के थे। किस देश के थे भैया? मॉरिशस देश के थे। मगर जब यहाँ पे मनाया गया था नागपुर में, तो इसमें क्या था? नागपुर में इसमें 30 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 30 देशों ने तथा 122 प्रतिनिधि निधियों ने भाग लिया। जब 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन हुआ, पहला सम्मेलन हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तब उस जगह 30 देशों के लोग और 122 प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे। इसमें फिर उसके बाद हमारे भारत देश के
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह घोषणा किया था कि इन्होंने क्या किया इन्होंने घोषणा किया था कि 10 जनवरी 2006 को घोषणा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह घोषणा किया कि 10 जनवरी 2006 से ही क्या विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो फिर उसके बाद 10 जनवरी 2006 से लेकर अभी तक क्या विश्व हिंदी दिवस मनाने लगा। अब इसको जो विदेश मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय इसको विदेश में मनाते हैं। विदेश मंत्रालय जो होते हैं, जैसे वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। तो क्या करेंगे कि विदेश में जा करके यह विश्व हिंदी दिवस को मनाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व में क्या लिया? विश्व में प्रचार प्रसार के लिए, विश्व भर में प्रचार प्रसार के लिए यह विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा पेश करने के लिए ऐसा इसलिए कि जो हिंदी भाषा है वो पूरे विश्व भर में बोली जाए, क्योंकि हिंदी भारत की मातृभाषा है। इसीलिए इसको हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया जाता है और विदेशों में विदेश मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। 10 जनवरी 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा किया था कि हर वर्ष के 10 जनवरी में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो ये तो था हमारा विश्व हिंदी दिवस, जो कि अभी बीते हाल में मनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे का दिवस। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस अब भैया कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस ये होता क्या है कि मनाया जाता है? तो हर वर्ष 12 जनवरी को, विश्व हिंदी के 2 दिन बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 12 जनवरी 1984 ईस्वी को हुई थी। शुरुआत 12 जनवरी 1984 ईस्वी को हुई थी। पहली बार कब मनाया गया था? तब पहली बार 12 जनवरी 1985 ईस्वी को
1985 ईस्वी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय युवा दिवस को युवा दिवस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युवा दिवस। युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आज कौन सी तारीख है? 12/1/2022। आज 12/1/2022 है, मतलब आज ही के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। और ये कौन से नंबर का था? तो यह था 22वां। यह 22वां नहीं, यह 25वां। 2022 में 25वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि 2022 में राष्ट्रीय युवा दिवस कौन सा मनाया गया? तो 25वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। उसके बाद यह क्यों मनाया जाता है? हमारे एक समाज में एक समाज थे, समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनका जन्म, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी, ये जो डेट है 12 जनवरी, इसी दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये युवाओं की जान थे, एक प्रेरणा थे, समाज सुधारक थे। आगे देखिए, इनके बचपन का नाम इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो गई थी। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई थी। कि बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस को युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 12/1/2022 को 25वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं और दिवस। देखिए, एक और दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। ये है सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। ये जो मनाया जाता है, ये हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 14 जनवरी 2017 को, ईस्वी को। 14 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी।
एक भारत के पहले सेना थे, पहले ये जो थे इनका नाम के.एम. करियप्पा। ये जो थे ये भारत देश के पहले क्या थे, कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल। कमांडर इन चीफ फील्ड मास्टर थे कौन, के.एम. करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मास्टर थे। ठीक है, ये जो करियप्पा जी थे ये सेवानिवृत्त हुए थे, सेवानिवृत्त कब हुए थे, 1953 ईस्वी को। अब इन्हीं के सम्मान में अब करियप्पा जी के सम्मान में हर वर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मास्टर थे और इस कमांडर इन चीफ फील्ड मास्टर से 1953 ईस्वी में क्या हुआ कि ये सेवानिवृत्त हो गए। इन्हीं के सम्मान में हर वर्ष के 14 जनवरी को क्या सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो और यह दिवस आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और आप भी हर दिवस के बारे में जान सकें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।